नमस्कार, आप देखें आशी न्यूज आपकी आवाज। जैसा कि एक वीडियो बहुत तेजी से चल रहा है प्रीति सूरज का, जो कि अन्नू जी के हस्बैंड रामू जी छोड़ के चले गए। अभी कुछ दिन पहले 7 या 8 महीना पहले सूरज जी और रामू जी का विवाद चल रहा था, जिसमें हमने सोचा कि दो परिवार, दो रिश्तेदार मिल जाए। दोनों लोगों को समझाए थे, सूरज जी को, प्रीति जी को, उसके बाद रामू जी को और उनकी पत्नी अन्नू जी को। चलिए अन्नू जी से पूछते हैं क्या है सच्चाई। अन्नू जी, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं था, बस आपस का झगड़ा था। अगर अगर वो चाहते तो झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन वो मतलब उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि वो झगड़ा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अगर हम नॉर्मली बैठ भी जा रहे हैं, फिर भी उनका झगड़ा शांत नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, जैसे हमको बोल रहे हैं तो गाली दे रहे हैं, मतलब गाली से बच्चों को भी गाली दे रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसा बिहेवियर उनका है कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बंदर के काटने से हुआ है, लेकिन ऐसा पहले भी था। तो ऐसे ऐसे कैसे कह दिया जाए कि बंदर के काटने से हुआ है। अच्छा अन्नू, जब से आपने शादी किया रामू जी से, क्या यही सिला चल रहा है 1 साल या 1.5 साल से, या जितना भी हुआ हो, 2 साल जो भी हुआ हो आपका? 4 साल से तो हम यही देख रहे हैं, 5वां साल लग गया है अब। अच्छा तब से बताइए, ही सही आपके चल 2 बच्चे हैं, एक एक बेटी है कि बेटा है, बड़ा वाला? बड़ी वाली तो लड़की है और छोटा वाला? छोटा वाला लड़का है। जब जैसा कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बच्चे वही देख के बच्चे भी वही सीखते हैं। जैसे कि देखिए, बड़ी वाली बेटी है इनका, अन्नू जी की। तो ये बताइए अन्नू जी, कहाँ गए रामू जी? हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ बता के नहीं गए। अब कहाँ गए कहाँ नहीं गए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, अब क्या बताएं। कितने साल की बेटी है आपकी? है ये तीसरा लगा है, इसको तीसरा। तीसरा साल। जब 4 साल 5 साल की हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई, अभी तो आपका ना घर है ना दुआर है, इधर कभी उधर, बच्चों को कैसे आप परवरिश करोगी, कैसे पढ़ाओगी? अगर वो हमको छोड़ देते तो हम अपने बच्चों का परवरिश कर लेते, क्योंकि हम हम दुनिया में पहली औरत हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं। पहले वो तो हम भी सोच रहे हैं शादी क्यों कर क्यों ली। हम बोल रहे हैं? जी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लोग साथ रहते हैं तो बच्चे का भविष्य खराब होता है, बच्चों का भविष्य भी खराब होता है, और तो और हमारी शरीर खत्म हो जाती है। मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो आज तक किसी ने बोला नहीं है। हम भी अपने ऐसे परिवार से नहीं थे कि कच्चाइन होता था। हमारे घर ऐसा कुछ नहीं होता था। ये तो जिस घर में रहते हैं उस घर में, अब ये नहीं है यहाँ पे। अब इस घर में सुकून का दो ही रोटी बनेगा, वो दोनों सुकून से खाया जाएगा। सुकून का खाना नहीं खाने देते हैं किसी को भी। चाहे अब मान लीजिए ये लोग हैं, सूरज है, प्रीति हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, हमारी वजह से अपना काम थोड़ी बंद कर देंगे। पर सबको डिस्टर्ब होता है ना, इतना हल्ला मचाओ, दंगा मचाओ, अच्छा नहीं लगता है किसी के रूम पे। अब देखिए क्या झगड़ा। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आई हुई हैं प्रीति के पास और सूरज के पास, ऐसा ना हो कि अंदर अंदर उनको गुस्सा हो? क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, आपके पास मैं आया था, दोनों लोगों को मैंने समझाया था। ऐसा कुछ नहीं है। बहराइच से आने का रीजन देखिए हमारा नहीं था, उन्हीं का मन था। वो बोल रहे थे कि हम किस लिए रामू जी बहराइच छोड़ के प्रीति जी के पास आए थे, किस लिए? देखिए यहाँ पे आए थे सूरज से बात करके कि हमको यहाँ पे कमरा दिला दीजिए, हम यहीं रहेंगे और अपनों के बीच में रहेंगे। अब जैसे गैर को बीच में रहते हैं, अपनों के बीच में रहेंगे तो यहाँ से इनका मायका भी नजदीक रहेगा, ये भी अपना मिलजुल लिया करेंगे, हमारा आजमगढ़ भी नजदीक हो जाएगा, हम भी मिलजुल लिया करेंगे अपने घर वालों से। अच्छा, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है आपके घर का? नहीं, हमारे घर का कोई ठिकाना। सास ससुर का भी प्यार नहीं मिला एक बहू को जो मिलना चाहिए? देखिए हम दूसरी हैं, पहली वाली जो उनकी पहली जो बीवी थी वो घर पे मतलब रहती थी, फिर कमरा लेकर भी रहती पहली थी। वाली बीवी है क्या? वो अभी नहीं है, अभी वो दूसरे के साथ चली गई हैं। अच्छा, ऐसा ना हो कि एक पति के साथ 2 पत्नियां आ जाएं, जैसे आप रामू, अन्नू, और तीसरे का तो नाम हम नहीं जानते, क्या नाम? देखिए ये चलिए ऐसे बताइए। झगड़े का जड़ यही है कि मतलब हमेशा ये बोलते हैं कि तुझसे अच्छी थी, मैं उसी को लेके आऊंगा, वो 4 जगह गई है फिर भी मैं उसको लेके आऊंगा। एक औरत नहीं बर्दाश्त कर ये सकती है। बताइए। अगर वो दूसरे के साथ खुश है तो तुम उसकी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करने जा रहे हो? अगर तुमको उसको रखना है तो तुम हमको छोड़ दो। अच्छा ये बताइए, यही क्या पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं जो मोहब्बत करते हैं, क्या मोहब्बत करके शादी करना उचित है? देखिए पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद शादी करिए। अच्छा, देखिए प्यार में क्या सबसे जरूरी होता है? पैसा। पैसा रहे तो प्यार चलेगा, पैसा ना रहे तो प्यार नहीं चलेगा। रह गई बात पैसे की, तो हम एक बात बता दें, जब से हम देखिए हम शादी किए हैं तब से हम कमाने की सोचे, तब से हम खुद कमा के खाते हैं। अरे 2-4 हजार अगर दिए भी होंगे तो उतना हम जो कमाए हैं वो ले लिए हम भी। ये पूछना चाहते हैं, 4 साल में आपने क्या किया? आपकी सगी बहन है कि खून का क्या रिश्ता है तो आप लोग जानते हैं, मौसी की लड़की है। आपकी यही बहन आपके सामने बैठी हुई है। एक समय था जब ये वीडियो बनाती थी, गांव वाले क्या कहते थे, आज इतनी ऊंचाई पे आ गई है जहां तक आने के लिए सोचना पड़ता है। आज इसके गांव वाले क्या कहते होंगे तो दुनिया जानती है। दुनिया जब कोई इंसान या लेडीज संघर्ष करता है तो गांव का बात सुनता है। आप 4 साल से हैं, ये लगभग होंगी 7 साल से। अच्छा ये बताइए,
ये तो गाड़ी 4 साल से यूट्यूब पे नहीं है। कितने साल से? 2 साल से। आपकी बहन गाड़ी घोड़ा सब खरीद ली, लेकिन आप काहे पीछे रह गई? कहते हैं ना कि एक पति को बनाने में उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो पत्नी को भी बनाने में एक पति का भी हाथ होता है। तो जब पति पत्नी एक दूसरे को जब नहीं समझ रहे हैं तो घर में बिगड़ना निश्चित प्रीति है। सूरज का व्यवहार कैसा है? आपके पति बहुत इल्जाम लगाए हैं, मैं उस पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाहता। प्रीति आपकी बहन है, सूरज जी हैं साथ में, आज नहीं तो कल ये शादी करेंगी। अब एक शादी कहाँ करेंगी, इनका भी एक सपना है कि मैं जब अपनी शादी करूं तो धूमधाम से करूं, मैं मंदिर वाली शादी नहीं करना चाहती, और जो भी मैं करूंगी अपने कमाई से करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पिताजी माताजी, आप देख ही रहे होंगे, वो इनकम प्रीति जी के पास, उनके माता पिताजी के पास नहीं है। तो देखिए, अगर हमारे घर वाले अगर माने होते तो हमारी भी शादी ऐसी होती है, ऐसा बात नहीं है, हमारी भी